Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. आज सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2 और सेमेस्टर 3 ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए भी यह लेक्चर बहुत ही कारगर साबित होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि समूह क्या है, उसके संरचना एवं उसके कार्य, व्हाट इज़ ग्रुप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आज हम लोग ग्रुप के, समूह के, काइंड ऑफ ग्रुप के प्रकारों का वर्णन करेंगे। समूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ ग्रुप्स। समाज मनोवैज्ञानिकों, सोशल साइकोलॉजिस्ट तथा समाजशास्त्रियों, सोशियोलॉजिस्ट ने समूह को वर्गीकरण कर उसका अध्ययन किया है। उनमें प्रमुख वर्गीकरण की व्याख्या इस प्रकार है। नंबर 1, अंतः समूह तथा बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अंतः समूह संबंध, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप के आधार पर समूह को अंतः समूह इन ग्रुप तथा बाह्य समूह आउट ग्रुप 2 भागों में बांटा गया है। अंतः समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसके सदस्यों के बीच काफ़ी घनिष्ठता, मित्रता, सहयोग, बलिदान आदि की भावना होती है। इसके सदस्यों में एक दूसरे के प्रति प्यार तथा सहानुभूति होती है। परिवार, फैमिली अंतः समूह का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि परिवार में ही इन सब में गुणों का पाया जाना संभव होता है। बाहरी समूह, आउट ग्रुप, वैसे समूह को कहा जाता है जिसके प्रति व्यक्ति में नापसंद, घृणा, आक्रमणशीलता आदि की भावना होती है। इस तरह से बाहरी समूह अंतः समूह के ठीक विपरीत होता है। आम लोगों में ऐसे समूह के प्रति सहयोग तथा सहानुभूति प्रायः कम होती है। जैसे सामान्यतः एक हिंदू के लिए मुस्लिम्स का परिवार या एक मुस्लिम्स के लिए एक हिंदू का परिवार बाहरी समूह आउट ग्रुप का उदाहरण है। नंबर 2, औपचारिक समूह तथा अनौपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। औपचारिक समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक पूर्व निश्चित कार्य या भूमिका करना होता है। औपचारिक समूह में बहुत से नियम कानून होते हैं और प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि इन नियम कानूनों के अनुसार ही अपना व्यवहार करते हैं। सरकारी दफ्तर, विश्वविद्यालय, स्कूल, बैंक आदि औपचारिक समूह के उदाहरण हैं। अनौपचारिक समूह उसे कहते हैं जिसके सदस्यों के लिए कोई दृढ़ नियम कानून नहीं होता है और सदस्य अपने अपने कार्य को स्वेच्छा से निभाते हैं। परिवार एक अनौपचारिक समूह का उदाहरण है। परिवार के सदस्य यद्यपि एक खास ढंग से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, फिर भी इन्हें दफ्तर की तरह कोई निश्चित नियम कानूनों में बांधकर व्यवहार करना नहीं पड़ता है। नंबर 3, सदस्यता समूह तथा संदर्भ समूह, मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंसेस ग्रुप। सदस्यता समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसका सदस्य व्यक्ति वास्तविक रूप से होता है। जैसे परिवार, स्कूल, कॉलेज, खेल का समूह सदस्यता समूह के उदाहरण है। व्यक्ति इन समूहों का
सीधा सदस्य होता है। संदर्भ समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसका सदस्य व्यक्ति नहीं होता है, परंतु बनने की तीव्र आकांक्षा रखता है ताकि उसे उस समूह के सदस्यों के प्रति उस समूह के सदस्यों की भांति मान, इज्जत तथा प्रतिष्ठा मिल सके। यदि कोई निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति का व्यक्ति उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का व्यक्ति बनने की आकांक्षा करता है ताकि उसे वैसी ही सुख सुविधा एवं प्रतिष्ठा मिल सके जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के व्यक्ति को मिलता है, उसे संदर्भ समूह कहते हैं। नंबर 4, प्राथमिक समूह तथा गौण समूह, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक समूह तथा गौण समूह का वर्गीकरण कूले ने किया है। प्राथमिक समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसके सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष फेस टू फेस तथा घनिष्ठ संबंध होता है। यही कारण है कि इसे आमने सामने का समूह फेस टू फेस ग्रुप भी कहा जाता है। इस समूह के सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति सहयोग, सहानुभूति, प्यार आदि की भावना गहरी होती है। परिवार, फैमिली तथा खेलने का समूह, प्लेग्राउंड ग्रुप प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण है। कूले ने अपने शब्दों में कहा है कि प्राथमिक समूह से मेरा मतलब उन समूहों से है जिसके सदस्यों में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की विशेषता पाई जाती है। ऐसे समूह कई अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन मुख्यतः इस अर्थ में प्राथमिक होते हुए भी वे व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव एवं आदर्शों का निर्माण मौखिक रूप से करते हैं। इनवांस के अनुसार एक छोटा और घनिष्ठ समूह प्राथमिक समूह कहलाता है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। नंबर 1, प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ एवं आमने सामने का सदस्य होता है और उनके बीच एक गहरा संबंध होता है। नंबर 2, ऐसे समूह के सदस्यों में सहयोग की भावना होती है। नंबर 3, ऐसा समूह बहुत बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात ऐसा समूह प्रायः छोटा ही होता है, जैसे किसी व्यक्ति का परिवार। नंबर 4, ऐसे समूह द्वारा व्यक्ति के स्वभाव तथा आदर्शों का निर्माण होता है। नंबर 5, जब व्यक्ति के आदर्शों एवं स्वभावों का निर्माण होता है तो ऐसे समूह द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण भी होता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने समूह के प्रकारों की चर्चा बहुत अच्छे ढंग से किए हैं और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।